तो भाई कंगुआ मूवी का आ चुका है ट्रेलर और जिसे मैंने देख लिया है, तो आइए इसके बारे में करते हैं थोड़ी सी बात। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास रिव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं तमिल इंडस्ट्री से आने वाली मूवी फिल्म कंगुआ के बारे में, जिसमें हमें सूर्या एंड बॉबी देओल देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मैंने देखा ट्रेलर देखा तो मैंने बाद में भाई साहब पहले मैं इसके हिंदी वर्जन को देखने के लिए पूरे यूट्यूब छान मारा। पूरे भाई साहब मेरे 30 सेकंड बर्बाद हुए होंगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसके ऑडियो ट्रैक को यूज किया जाए। जब जाकर पता चला मुझे भाई साहब इस मूवी के मेकर्स ने एक ही ट्रेलर डाला है जिसमें भाई साहब 5 भाषाओं में डिवाइड किया गया है। मतलब कि आप हिंदी ट्रेलर को ढूंढने की गलती बिल्कुल भी मत करना मेरी तरह। आप जाना सीधे यूट्यूब पर और वहां सर्च करना कंगुआ मूवी ट्रेलर, ऑडियो ट्रैक पे जाना और आप हिंदी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप इस ट्रेलर को हिंदी में देख सकते हो। तो मैंने देखा ट्रेलर भाई साहब वाकई में बहुत ही जबरदस्त और शानदार है। मतलब कि सल्यूट करना चाहूंगा भाई साहब इस मूवी के मेकर्सों को, जिन्होंने भाई साहब इस मूवी को बनाने में अपनी पूरी की पूरी जान फूंक दी है। हालांकि सूर्य सर की बात करूं तो भाई सूर्य सर को कौन नहीं जानता है। उनकी हर एक मूवी में अलग अलग तरीके से एक्टिंग कर वो उन्होंने सभी को अपना दीवाना बना रखा है। हालांकि वो बात अलग है कि तमिल इंडस्ट्रीज की फिल्में भाई साहब हिंदी वर्जन में थिएटर में बहुत ही कम रिलीज होती हैं। ज्यादातर भाई साहब सूर्य सर की मूवियां ओटीटी पर ही धमाल मचाती हैं। और हालांकि हाल ही का स्टोरी का किस्सा बताऊं तो भाई साहब उनकी जो सोरेराय पोत्र मूवी आई थी उसको भाई साहब थिएटर में किसी ने एंजॉय नहीं किया हुआ, जहां तक मेरे हिसाब से हिंदी वर्जन में। लेकिन भाई साहब उसने ओटीटी पर इतनी जोर से धमाल मचाया था कि हमारे बॉलीवुड ने भाई साहब उसका हिंदी वर्जन भी निकाल दिया है। जो अक्षय कुमार सर की पिछले महीने मूवी आई थी ना सरफिरा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हालांकि वो मूवी सरफिरा ज्यादा खास नहीं चली थी, लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं सूर्या सर की जो मूवी थी उस मूवी ने इतना ज्यादा कलेक्शन किया था कि उसी की वजह से उसका रीमेक बना था। वापस आते हैं हम ट्रेलर के ऊपर। तो भाई साहब ट्रेलर की सिनेमैटोग्राफी एंड म्यूजिक वाकई में काफी दमदार है। म्यूजिक दमदार हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई साहब इसको दिया है डीएसपी ने। मतलब कि आप समझ ही सकते हो पुष्पा मूवी को जिसने म्यूजिक दिया था वही इस मूवी को भी म्यूजिक देने वाला है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि कंगुआ मूवी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अगर मैं बॉबी देओल की बात करूं तो भाई साहब एनिमल मूवी के बाद बॉबी देओल का करियर इतनी ऊपर पीक पे पहुंच चुका है कि भाई साहब वहां से उनके लिए हजारों रास्ते खुल गए हैं नई नई मूवी मिलने के लिए। हालांकि इस मूवी के बाद में भी उनकी कम से कम 8-10 मूवी आने वाली है। उसकी लिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उस पर एक बार चेक इन जरूर कर लेना। मैं अगर इस ट्रेलर के बारे में बात करूं तो इस मूवी में आपको सूर्य सर के लगभग 13 कैरेक्टर देखने के लिए मिलने वाला, मतलब कि 13 अलग अलग कैरेक्टर मिलने वाले हैं। हालांकि इस मूवी का जब फर्स्ट पोस्टर आया था तो उसमें हमें साफ साफ दिखाया गया था कि ये मूवी पास्ट एंड प्रेजेंट में चलने वाली है, मतलब कि एक भूतकाल में और एक अभी के वर्तमान काल में। हालांकि जिस हिसाब से इस मूवी का ट्रेलर आया है जे हमें पास्ट मतलब कि पहले का समय वाला ट्रेलर दिखाया गया है। पास्ट वाला तो मतलब जहां पर सूर्य सर मॉडर्न जमाने में हैं वो तो हमें इस ट्रेलर में दिखाया नहीं गया। हालांकि ट्रेलर तो अभी आया है और मूवी आने वाली है लगभग 2 महीने बाद। मैं आपको बता दूं ये मूवी 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली है। तो हो सकता है मूवी आने से तमिल इंडस्ट्रीज की आदत है कि लगभग 2 हफ्ते पहले मूवी आने के 2 हफ्ते पहले ही ट्रेलर डालती है। तो ये ट्रेलर तो 2 महीने पहले आ चुका है। तो हो सकता है एक और ट्रेलर आए जिसमें हमें आगे की कहानी भी दिखाई जाए। हालांकि कंगुआ मूवी के जितने भी ट्रेलर टीजर आए हैं उनसे भाई साहब इसकी स्टोरी का पता लगाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि भाई साहब ट्रेलर को मैंने कितनी ही बार देख लिया। ट्रेलर से स्टोरी का पता तो बिल्कुल ही लग पा रहा है। हालांकि इस मूवी के टीजर भी आया था कुछ टाइम पहले, उसमें भी कुछ खास पता नहीं चला था, बस इतना ही पता चला था पास्ट एंड फ्यूचर की कहानी होने वाली है। उसमें भी मतलब कि इतना कुछ ज्यादा खास पता नहीं चल पाया था, बस सभी के लुक धीरे धीरे करके रिवील होते जा रहे हैं। हालांकि बॉबी देओल जितने खूंखार लग रहे हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि बाहुबली 1 में जो विलन था ऐसा लग रहा है कि उसी का कोई रिश्तेदार बना दिया है बॉबी देओल को। मतलब कि देखने में बड़ा ही खूंखार लग रहा है। बाकी तो ट्रेलर मुझे अच्छा लगा ही। ट्रेलर में जो जगह दिखाई गई है वो एक अद्भुत टापू टाइप का है और वहां पर भाई साहब एक जाति निवास करती है और वो वहां पर आपस में लड़ते रहते हैं। तो भाई उनमें 2 लोग हैं, एक तो है हमारे कंगुआ और दूसरे हैं हमारे बॉबी देओल सर। अब ये दोनों भाई साहब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जहां तक मुझे खबर है कि कंगुआ हमारे सर इस मूवी में मर जाएंगे और फिर वो लेंगे दोबारा जन्म। हो सकता है बॉबी देओल सर के साथ में अभी ऐसा ही कुछ हो। हालांकि इस मूवी में भाई साहब दिशा पाटनी भी है, लेकिन ट्रेलर में हमें बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। हो सकता है अगर ट्रेलर आए उसमें हमें दिशा पाटनी भी देखने के लिए मिले। और उड़ती खबर यह भी है कि इस मूवी में भाई साहब इन दोनों एक्टर के अलावा एक तीसरे एक्टर की भी एंट्री होने वाली है। जो ट्रेलर में हमने देखा था कि सफेद घोड़े पर बैठकर कोई एक व्यक्ति आया है, तो उसकी जानकारी मुझे लगी थी कि वो कार्तिक सर है। अब वो तो कितना सही है कितना गलत है वो तो आगे मूवी में देखने के लिए पता चली जाएगा। ट्रेलर मैंने देख लिया और ट्रेलर वाकई में मुझे काफी ज्यादा शानदार, दमदार और बेहतरीन लगा। वैसे आपने इस मूवी का ट्रेलर हिंदी में देखा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, जब तक के लिए बाय।